देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत ने रचा इतिहास, शेरी सिंह ने पहली बार दिलाया मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42 करोड़ रुपए की 2 नई कृषि योजनाओं का करेंगे लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट बोला पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाना असंभव। दिल्ली एनसीआर के राज्यों ने कहा बच्चों को त्योहार मनाने दें। ट्रंप ने लगाया चीन पर 100% टैरिफ, 1 नवंबर से होगा लागू। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद मदरसे का करेंगे दौरा। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेस यूनिवर्स 2025 में भारत ने इतिहास ही रच दिया है। मिसेस यूनिवर्स का 48वां संस्करण फिलीपींस के मनीला में आयोजित हुआ था। इस खिताब को जीतने वाली कंटेस्टेंट शेरी सिंह है। ये भारत के लिए गर्व का पल है। क्राउन पहनते हुए शेरी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें नम आंखों के साथ क्राउन को पहनते हुए देखा जा सकता है। इस प्रतियोगिता में 120 सुंदरियों ने हिस्सा लिया था और सभी को पछाड़ शेरी ने इतिहास ही रच दिया। मिसेस यूनिवर्स 2025 के रनर अप की बात की जाए तो जहां इसकी विनर शेरी सिंह रही, वहीं फर्स्ट रनर अप सेंट पिट्सबर्ग, सेकेंड रनर अप फिलीपींस, तीसरे रनर अप एशिया और चौथे स्थान पर रूस ने जगह बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि क्षेत्र के लिए 2 बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। इन योजनाओं पर कुल 35,440 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। मोदी किसानों से संवाद और जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम 11,440 करोड़ रुपए की दाल उत्पादन मिशन योजना, 24,000 करोड़ रुपए की पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 815 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली आंध्र प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन सुविधाएं, उत्तराखंड में ट्राउट मत्स्य पालन, नागालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क, पुडुचेरी में स्मार्ट फिशिंग हार्बर और ओडिशा के हीराकुंड में एडवांस एक्वा पार्क की नींव रखी जाएगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य खेती को आधुनिक और लाभदायक बनाना है। यह योजना 100 जिलों में शुरू की जाएगी। वहीं दाल उत्पादन मिशन का लक्ष्य देश में दाल उत्पादन बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना है। दिवाली से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन हटाने की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाना असंभव सा है, यह व्यवहारिक है और आदर्श नहीं है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि ऐसे प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता है। इसी के साथ बेंच ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बनाने और बेचने की परमिशन देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली एनसीआर के राज्यों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा बच्चों को त्योहार मनाने दे, बिना टाइम लिमिट और रोक टोक पटाखे फोड़ने दिए जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से 30% टैरिफ लग रहा है। ऐसे में चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि नया टैरिफ 1 नवंबर से लागू होगा। ट्रंप ने 1 नवंबर से सभी अहम सॉफ्टवेयर के निर्यात पर भी कंट्रोल करने की बात कही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, यह दुनिया के लगभग हर देश के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। दरअसल चीन ने 9 अक्टूबर को दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ मटेरियल पर निर्यात को और कड़ा कर दिया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नए टैरिफ लगाए हैं। इन नियमों के तहत चीनी खनिजों या तकनीकी का इस्तेमाल करने वाली विदेशी कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। चीन ने किसी विदेशी सेना से जुड़ी कंपनियों को ऐसे लाइसेंस नहीं देने की भी बात कही। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा और देवबंद यात्रा चर्चा में है। 2021 के बाद किसी तालिबान अधिकारी की यह पहली भारत यात्रा है। देवबंद के दारुल उलूम का तालिबान से गहरा ऐतिहासिक और वैचारिक जुड़ाव रहा है। मुत्तकी का यह दौरा भारत अफगानिस्तान के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों में नए पुल बनाने का संकेत दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर हैं। 2021 में सत्ता संभालने के बाद किसी तालिबान अधिकारी का यह पहला भारत दौरा है। अफगान विदेश मंत्री का भारत दौरा सिर्फ द्विपक्षीय बैठकों और कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है। शुक्रवार को मुत्तकी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। वह आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मशहूर कस्बे देवबंद पहुंचेंगे। यहां वह विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम का दौरा करेंगे और यही कई मौलानाओं से और छात्रों से मिलेंगे। इस खबर के बाद से उनके देवबंद जाने की वजह को लेकर पूरे भारत में उत्सुकता बनी हुई है।
उनके दौरे को लेकर दारुल उलूम प्रबंध और सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी है। बता दें, देवबंद के दारुल उलूम की स्थापना ब्रिटिश राज वाले भारत में 1866 में हुई थी। यह संस्थान देवबंदी इस्लामी विचारधारा का जन्म स्थान बना, जो एक सुधारवादी और कट्टरपंथी सुन्नी इस्लामी धारा है। इसके संस्थापक मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, हाजी अबीद हुसैन और अन्य थे। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों पत्नी ज्योति सिंह के साथ काफी विवाद और सुर्खियों में चल रहे हैं। उनकी पत्नी ज्योति पटना में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर से मिलने पहुंची। शेखपुरा हाउस में ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात हुई। चुनाव के दौर में प्रशांत किशोर से ज्योति की हुई मुलाकात को लेकर सियासी दुनिया में नई चर्चाओं को दौर शुरू हो गया है। क्या ज्योति पीके की पार्टी में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, इस बात की चर्चा भी चल रही है। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों ने चुनाव लड़ने की चर्चाओं को निराधार बताया। ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा, ज्योति सिंह यहाँ बिहार की महिला के तौर पर आई हैं। इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की है, इन्होंने बस अपनी राय बात रखी है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उसमें यह चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ है कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो। सूरत शहर के सिटी लाइट विस्तार में अग्रवाल विकास ट्रस्ट की अग्रेशन महिला शाखा द्वारा माहिर चंद वर्गा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पूरे आयोजन स्थल पर महिलाओं का जोश और उत्सव का माहौल देखने लायक था। राष्ट्रीय समाचार से बातचीत में संस्था की अध्यक्ष रुचिका रुंगटा ने बताया कि हम समाज की महिलाएं हर वर्ष करवा चौथ के पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाती हैं। वहीं संस्था की सचिव प्रीति गोयल ने कहा कि आज के इस खास अवसर पर कर्मशील माहिर चंद वर्गा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने कई तरह की सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से उत्सव का आनंद लिया। सूरत में माहिर चंद वर्गा कार्यक्रम बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाएं उपस्थित रहीं। इस मौके पर फिल्मी अभिनेत्री कृपा चंदेरा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने महिलाओं के साथ करवा चौथ के इस अनोखे उत्सव में शामिल होकर उनकी शाखा में उनकी खुशी में चार चांद लगा दिए। आयोजन में टीमों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों को सम्मानित भी किया जाएगा। आज पूरे देश में करवा चौथ का उत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहाँ के प्रेसिडेंट जी। क्या नाम है आपका, किस प्रकार का आयोजन? मेरा नाम है रुचिका रुंगटा और यहाँ पे करवा चौथ का आयोजन किया है आज हम लोगों ने। हम हर साल करते हैं ये अपनी अग्रसेन महिला शाखा के मेंबर्स के लिए। और आज का थीम है हमारा माही वे चंद वर्गा, जिसके अंदर हम लोग फंताक्षरी करवा रहे हैं और बहुत सारे रैंप वॉक, फैशन शो, करवा क्वीन और बहुत सारे गिफ्ट्स देके सबके साथ बहुत इंजॉयबल मोमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं करवा चौथ। इस उत्सव में किस प्रकार का आयोजन है और यहाँ पे कितनी टीम शामिल हैं? यहाँ पे 6 टीम शामिल है और 6 टीम के बीच में एक कंपटीशन रहेगा और वो खेल भावना के साथ पूरा एंजॉय करेंगे कॉम्पिटिशंस को। इस कड़ी में हमारे साथ प्रीति गोयल जी मौजूद हैं। प्रीति जी बताइए, जिस प्रकार से आज के डेट में देखा जाए जो युवा पीढ़ी है इसको किस प्रकार से मना रहे हैं उसको? युवा पीढ़ी जो है वो बहुत ही उत्साह से मना रही है। जैसे किसी की इंगेजमेंट हो जाती है या न्यूली मैरिड है, वे लोग भी बहुत ही उत्साह के साथ इसको मना रहे हैं और उनमें बड़ा उत्साह इस चीज़ का कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, चांद के साथ मनाया जाता है। आज हमारे यहाँ बहुत अच्छे चीफ गेस्ट भी आए हुए हैं। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करवाई है, पीछे नेल आर्ट है, मेहंदी है और टैरो कार्ड है, तो इससे सभी महिलाएँ बहुत इंजॉय कर रही है और सबको बहुत मज़ा आ रहा है। जिस प्रकार से कॉमर्शियल करवा चौथ मनाया जा रहा है, तो इसमें जो हिंदू संस्कृति की बात करते हैं उसमें कितना अच्छा है, कितना गलत? देखिए, हिंदू संस्कृति ये तो हमारी पहचान है, सुहाग, और हमारी भारतीय नारी का मानना ही यही है कि उनकी पति उनकी पहचान है। तो हमारा सिंदूर ही हमारा पहचान है, हमारा खुशी का तत्व है। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी लेडीज़ को कि खुश रहिए, खुश रखिए और घर का माहौल बहुत बढ़िया रखिए। थैंक यू सो मच। आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज के डेट में जो सारी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आप? हाँ, यही बोलना चाहूँगी कि सभी लोग अपने पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने घरों को सुखी रखिए और खूब एंजॉय करके जीवन को सुखमय जीवन की तरह जीना चाहिए। बस यही संदेश है। आज के दिन जो चंद वर्गा का आयोजन किया गया है उसमें कितना महत्व आप रखते हैं? चंद वर्गा का आयोजन पूरा ही महत्व है इसके अंदर। हाँ, सुहागन के लिए तो आज का दिन का पूरा ही महत्व है। हमारे लिए ये दिन एक विशेष है, खास है।
जी, अभी आपने देखा कि यहाँ की प्रेसिडेंट जी ने बताया कि जिस प्रकार से आयोजन किया गया है काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़े उत्साह हैं और नाचते गाते हुए सब लोग दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन भरत परमार के साथ प्रेम कुमार निषाद, राष्ट्रीय समाचार, सूरत, गुजरात। सूरत शहर में पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई, जिसमें मिलन दर्जी गैंग के 2 अहम सदस्यों को गिरफ्तार कर 200 करोड़ के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया गया है। सूरत शहर की चौक बाजार पुलिस एवं एलसीबी जोन 3 के पुलिस कर्मियों ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम में लिप्त और दुबई से संचालित होने वाले मिलन दर्जी गैंग के 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और बड़ी सफलता हासिल की है। इनका आरोप है कि यह गैंग 200 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड में शामिल थी। गिरफ्तार आरोपी लोन कंसल्टेंसी के कारोबार की आड़ में बैंक खातों की अकाउंट किट सप्लाई कर गैंग के लिए वित्तीय नेटवर्क तैयार करते थे। पिछले 9 महीनों से फरार ये दोनों आरोपी आखिरकार कतरगाम के पास पौष इलाके से गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास पुलिस ने पैसे गिनने की मशीन, पेटीएम, पीओएस मशीन, लैपटॉप, वाईफाई राउटर, आईपी कैमरा, एसबीआई चेकबुक और विभिन्न स्टैंप्स समेत कई आपराधिक उपकरण जब्त किए। जोन 3 लोकल क्राइम ब्रांच और चौक बाजार पुलिस की संयुक्त टीम ने कतरगाम के उदयनगर इलाके से सिद्धिविनायक अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 501 पर छापा मारा। यहां से मिले सामान ने यह साफ कर दिया कि यह जगह केवल रहने के लिए नहीं बल्कि साइबर फ्रॉड के लिए अर्जित काले धन के संचालन का केंद्र थी। पैसे गिनने की मशीन से यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी केवल छोटे कमीशन एजेंट नहीं थे बल्कि लाखों करोड़ों के लेन देन में सीधे तौर पर शामिल थे। गिरफ्तारी दोनों आरोपी निखिल दिनेश भाई मकवाड़ा और प्रतीक दिनेश भाई मकवाड़ा दोनों सगे भाई हैं और लोन कंसल्टेंसी के नाम पर ये अवैध कारोबार चलाते थे। गैंग में निखिल की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। वह सीधे गैंग लीडर मिलन उर्फ कानो वाघेला से जुड़ा था। निखिल जरूरतमंद या भोले भाले लोगों को सस्ती लोन दिलाने का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता और फिर उनके अकाउंट किट, चेकबुक, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन एक्सेस और कब्जे में ले लेता था। निखिल इन अकाउंट किट्स को मुख्य आरोपी मिलन दर्जी, अजय इटालिया, जल्पेश नडियादारा और विशाल ठुम्मर जैसे सहयोगियों को मोटे कमीशन पर भेजता था। इन डमी अकाउंट्स के जरिए गैंग ठगी से कमाए गए पैसों को देश विदेश में आसानी से ट्रांसफर करती थी। निखिल गोदरा साइबर क्राइम केस भी वांटेड था। उसका छोटा भाई प्रतीक मकवाड़ा लोन एजेंट के रूप में काम करता था और खातों की किट इकट्ठी कर मिलन दर्जी तक पहुंचाने का काम करता था। उनका कतरगाम वाला फ्लैट ही गैंग का संचालन केंद्र था। सूरत साइबर क्राइम पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ GUGCTOC सहित भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में गैंग के लीडर मिलन दर्जी और अन्य सदस्यों के ठिकाने का पता चलेगा, जिससे पूरे गुजरात में फैले इस साइबर नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिलेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री के आगमन की पुष्टि की और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताया। ध्वजारोहण के माध्यम से प्रधानमंत्री दुनिया को यह संदेश देंगे कि आस्था और प्रतीक्षा का वर्षों पुराना सपना है अब साकार हो चुका है। भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में है और इसी बीच एक ऐतिहासिक पल आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 21 फुट ऊंची धर्म ध्वजा फहराएंगे। इस ध्वजारोहण समारोह के साथ ही मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर 21 फुट ऊंची धर्म ध्वजा फहराएंगे। इस ध्वजारोहण समारोह के साथ ही मंदिर का निर्माण आधिकारिक तौर पर पूरा हो जाएगा। गाजा में ट्रंप के पीस प्लान का समर्थन करने को लेकर पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने इसे लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इन्होंने अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने की कोशिश की, जिसे लेकर उनकी पुलिस ने झड़प हो गई। इसमें झड़प में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। टीएलपी आज इस्लामाबाद में मार्च निकाल रही है। इसे रोकने के लिए सरकार ने राजधानी की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कें ब्लॉक कर दी है और इस्लामाबाद व रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इस प्रदर्शन की शुरुआत तब हुई जब गुरुवार देर रात पंजाब पुलिस ने टीएलपी मुख्यालय पर छापा मारकर इसके नेता साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। साद निकल गया, लेकिन पुलिस और साद समर्थकों के बीच हुई झड़पों में कई लोग घायल हुए, जिनमें करीब 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शहर के अंदर और बाहर की सड़कें बंद कर दी गई हैं। दंगा रोकने के लिए पुलिस को प्रमुख रास्तों पर तैनात किया गया और सरकारी दफ्तरों व विदेशी दूतावासों वाले रेड जोन को पूरी तरह सील कर दिया गया।